वार्ड 19 के निगम पार्षद जोगिंदर बंटी राणा के विकास कार्यों को लेकर अक्ष नेशनल न्यूज की टीम ने की विशेष बातचीत। बंटी जी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है जो दोबारा से नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से रिहा हो चुके हैं और कल ही उन्होंने विधायकों की मीटिंग के साथ कहा था कि मैं बहुत जल्दी इन 2 दिन में इस्तीफा दूंगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहली बात तो मैं मीडिया कर्मी सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सबकी दुआ है जो काम आए केजरीवाल जी के और सच्चाई की जीत हुई है। दूसरी बात ये है कि जो इस्तीफे की बात है, इस्तीफे की बात ये है कि बीजेपी वाले बार बार में कह रहे थे इस्तीफा दो, सरकार नहीं चलेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसको सीएम साहब को झूठना नहीं जानते। ये जनता, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये चुनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, इसलिए कहते हैं कि आम आदमी की ने इसको जिताया है। दूसरी बात, सीएम साहब ने जो 2 दिन पहले जो घोषणा की थी कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, तो ये घोषणा इसलिए दी गई है क्योंकि जब इस दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर जो विकास किया है, तो मैं अपनी जनता के बीच में ही जाके मैं ये अपना जो इस्तीफे का है ये उनके बीच में रखूंगा कि मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना, अगर काम किया नहीं किया है तो मेरे को वोट नहीं देना, क्योंकि वो एक ही आदमी कह सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल जी। वार्ड नंबर 19 में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके मेन प्राथमिकता में है? सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड के अंदर जो वार्ड नंबर 19 है, जहाँ पे एक भी कंपैक्टर नहीं है जहाँ मैं कूड़ा डाल सकता हूँ। मेरा वार्ड 19 स्वरूपनगर वार्ड बोला जाता है, जो कि मान के चलिए कम से कम भी आबादी 4.5 लाख से करीब 4 से अभाव ही आबादी है। इसके अंदर वोटर है, इसके अंदर 70,000 के 70,000 के अंदर वोटर है। बड़ा दुख का विषय है कि पहले वाले जो भी पार्षद थे उन्होंने कहा क्या, उन्होंने एमसी ने क्या काम किया, उन्होंने कूड़े के ढेर छोड़ के गए मेरे पास। और समस्या इतनी है कि मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि गली गली जाता हूँ, मोहल्ले में जाता हूँ, कि मेरी पूरी टीम भी साथ में लगी हुई है, एमसी के कर्मचारी भी साथ में लगे हुए हैं। समस्या ये है कि मैं बार बार मैं अपनी फाइलें चला रहा हूँ कि भाई मेरे को एक कंपैक्टर की जगह दी जाए, लेकिन आड़े आते क्या आता है कि ये जो जगह है ग्राम सभा जगह है, ये डीडीए के अंदर गई। अब डीडीए है जो अवेयरनेस नहीं देती, मैं उधर जहाँ से फाइल जाती मुझे फाइल नहीं जाती। बंटी जी, मेरा एक लास्ट सवाल है कि अब से पहले एमसीडी में जब बीजेपी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी के पार्षद बोलते थे कि हमारी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एनसीडी में मिला तब क्षेत्र का विकास होगा। इस समय तो दोनों में है, एनसीडी में प्लस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी काम उमड़ चल कैसे? ऐसा बड़ी अच्छी बात बोली आपने, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। आपने देखा है कि पहले स्टेटिंग कमेटी के चुनाव के कारण एमसीडी का हमारा जो भी रहा है 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन फ्रंट की तो आपको जरूरत तो पड़ती है, फ्रंट के बिना तो काम ही होगा। लेकिन यही है कि विधायक जी हमारे साथ हैं, तो विधायक की तरफ से हमारी जरूरतें पड़ती है, फ्रंट की विधायक हमारे को फंड दे देते हैं। तो ये हमारा है कि हम नीचे एमसीडी में भी हम हैं और अपने इसमें विधानसभा में हमारे विधायक भी हैं। तो इससे हमारे दोनों को ये हो गया कि हमारे को जब फंड की जरूरत पड़ती है तो विधायक की तरफ से फंड मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि अड़चन काम है, भाई साहब अड़चन नहीं है, हम दिन रात पूरी मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहिए। तो अब जोन का चुनाव हो गया, स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हो जाएगा, तो ऊपर वाले चाहिए तो बहुत जल्दी ही हम पूरा जितना भी होगा गली से लेकर मोहल्ले से लेकर पूरा हम क्लियर करके साफ करते देंगे। क्योंकि अब की बारी बारिश भी आपने देखा, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी अब की बारी, तो बारिश इतनी बारिश होगी कि सफाई तो पहले कभी हुई नहीं थी, तो सफाई नहीं हुई तो प्रेशर तो ऑटोमेटिक कि यही नाले आबादी ज़्यादा होगी है, नाले तो वही है ना, आबादी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ एक मंजिल होती थी अब उसी मंजिल में 3 मंजिल के मकान हो गए। ये जहाँ एक फैमिली रहती थी उसके भाई भी आ गए, तो जनसंख्या भी बढ़ी है, नाले वही हैं, रोड भी वही हैं। लेकिन अब पानी का जो जैसे पानी का जो प्रेशर होता था, क्या बंटी जी, अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है कि ये एमसीडी का नाला है कि दिल्ली गवर्नमेंट का नाला है, पीडब्ल्यूडी का नाला है, उस
इस बमड़ जाल में आम जनता परेशान होती थी। अब तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या पीडब्ल्यूडी का नाला हो, फ्लड का नाला हो, या एमसीडी का नाला हो, हम लोग ज्वाइंट करके काम करते हैं। मान लो पीडब्ल्यू का जो नाला है उसमें कुछ समस्या है तो मैं पीडब्ल्यू को फ़ोन करता हूँ। अगर फ्लड वाले का जो कुछ दिक्कत आती है तो फ्लड वाले को फ़ोन करता हूँ, और जो एमसीडी का वो एमसीडी का मैं खुद ही करता हूँ। लेकिन हम मिलजुल कर हम जो पहले होती थी कि भाई पहले जो पार्षद बीजेपी का था या विधायक किसी पार्टी में, ऐसा नहीं था। काम में एक शक्ति होने की, काम करने की एक मनुष्यता होनी चाहिए कि मैं काम करके दिखाऊं। तो ये तो बहाना होता है कि ये पीडब्ल्यू का नाला है या फ्लड का नाला वो साफ करेगा। जब आप जनप्रति, आप विधायक भी जनप्रति है और काउंसिलर भी जनप्रति चुन के आता है, तो उसकी भी यही सावधान होती है कि टोटल जो भी क्षेत्र में या पीडब्ल्यू का नाला आता हो या फ्लड का नाला आता हो या फिर एमसीडी का आता हो, तो काम तो करना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 के लड़ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी पार्टी की, विशेषकर वार्ड नंबर में 19 की बात कर रहा हूँ, आपकी क्या तैयारी? भाई साहब, विकास की गाथा चलती है। जो नारियल फोड़ते थे, आप सिंगू बोर्डो से आएंगे तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी आपको, और बाईपास से जाएंगे जब दिखाई देगी आपको। जो हॉस्पिटल बन रहा है ये विकास में, किसको क्या बोलेंगे। ऐसे ही अब एक हमारे दिल्ली सरकार ने स्कूल बनाया है, अभी देखेंगे आप पीछे जाके स्कूल का जो निर्माण, जो स्कूल ऐसी बिल्डिंग बनाई है वो भी देखेंगे आप जिस मेरा वार्ड नंबर 19 है, आप इस क्षेत्र के अंदर घूमेंगे, जैसे भगत सिंह पार्क और राजीव नगर हो गया या स्वरूप नगर, जिसको खड्डा तो नहीं बोलते थे स्वरूप नगर में, आप देखना उसके अंदर कम से कम भी तो 10 से 12 फुट का गहराई के होते थे उसके, जो उसके मकान होते 10 से 12 फुट में वो ऐसे खड्डे होते थे, और उन लोगों का रहना इतना दस हो रहा था कि आप सोच नहीं सकते थे। ये हमारे विधायक की एक काबिलियत है कि इन्होंने आज